जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा मानचित्र का जो वीडियो था, उसमें हमने देखा महाद्वीप और महासागरों के बारे में। अब आगे हम देखते हैं, कुछ बातें जानते हैं मैपिंग में आपको क्या क्या देखा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है। आपको भूमध्य रेखा के विषय में बताया गया था। भूमध्य रेखा आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, यह 0 डिग्री सेल्सियस जो है भूमध्य रेखा है। ये जो है इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो दिख रहा होगा कि यह किस किस महाद्वीपों से होकर जा रही है। एक तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर जा रही है, एक दूसरा अफ्रीकी महाद्वीप से होकर जा रही है, तीसरा यहाँ पे जो है एशिया महाद्वीप से भी होकर जा रही है। तो यहाँ पर आपको 3 जगहों से होकर जाती हुई यह भूमध्य रेखा जो है आपको सामने दिख रही होगी। 0 डिग्री सेल्सियस जो है भूमध्य रेखा है, वो 3 महाद्वीपों से होकर जा रही है। किन देशों से होकर जा रही है यह बाद में आपको बताया जाएगा, जब आप क्लियर सभी देश के विषय में जान जाएंगे, महाद्वीपों में जो देश हैं स्थित हैं उनके विषय में जानेंगे तब। अभी फ़िलहाल आपको जानना है भूमध्य रेखा जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रही है। इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, इसको देख लीजिएगा। अब देशांतर रेखा में जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, यह 0 डिग्री सेल्सियस यह इस तरीके से जा रही है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको कट कर रही है भूमध्य रेखा को। तो यह किस सागर में कट कर रही है, यह भी प्रश्न आ चुका है। तो यह जो आपको पता है कि यह अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर में यह दोनों रेखाएं, प्रधान यामोत्तर रेखा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो देशांतर रेखा है, और भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा जो 0 डिग्री सेल्सियस अक्षांश है, वह एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में जो है कट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, अब हम जो है महाद्वीप के विषय में जान चुके हैं। अब एक एक महाद्वीप को उठाएंगे और उसमें स्थित मुख्य देशों के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जो मुख्य जानकारी होगी उसको जानेंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं यहाँ से, उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं जो कि छोटा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको उत्तरी अमेरिका फिर दक्षिण अमेरिका करते हुए आप एशिया की तरफ आएंगे। तो पहले शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहा है यह उत्तरी अमेरिका का दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका यहाँ दिख रहा है। अब यही फिगर देखिए यहाँ पर, इसमें आपको कुछ देशों को जानना होगा, सभी देश को नहीं तो कुछ देशों के विषय में उनका नाम आपको जानना होगा। तो आप देखिए फिगर में जो ग्रीन कलर में दिखाया गया यही है कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा है। अक्सर आप कनाडा का नाम सुनते होंगे। कनाडा जो देश, पंजाबी सिख लोग ज़्यादातर जो है कनाडा में जाना पसंद करते हैं। तो यही कनाडा है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अगला है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मतलब जिसको हम लोग डायरेक्टली अमेरिका कह लेते हैं, यही है USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसको कहते हैं USA। अमेरिका सीधा सीधा हम लोग कह लेते हैं USA कहने की जगह, लेकिन यही इसका पूरा नाम जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। उसके बाद यहाँ पर आप एक दिखेगा मैक्सिको। 3 देश जो है आपको ऐसे दिखे, और भी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो आपको जानना होगा, उत्तरी अमेरिका में ही हैं। जो आपको मुख्य रूप से सबसे बड़े देशों में उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में जो दिख रहे हैं वो कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया। अब चलते हैं अन्य देशों को देखते हैं यहाँ पर जो है कौन कौन है। कुछ देश यहाँ छोटे में दिखाए गए हैं, छोटे छोटे, इनके विषय में जानना जरूरी है क्योंकि यह अक्सर चर्चा में रहते हैं। इनको देखते हैं कौन कौन से देश हैं यहाँ पर। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ एक कैरिबियन सी है, कैरिबियन सागर, इसलिए यहाँ के जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं इनको कैरिबियाई देश कहा जाता है। यह न्यूज़पेपर में अन्य जगहों पर अक्सर आता है, तो इसको आपको जानना जरूरी है कि कैरिबियाई देश कहाँ पे हैं। यहाँ कैरिबियन सी में जो स्थित छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं इन्हीं को कहा जाता है कैरिबियाई देश। तो कैरिबियाई देशों में आपको देखना होगा कौन कौन से देश हैं, उनके नाम आपको जानने हों, कुछ की जानकारी आपको रखनी होगी। जैसे यहाँ ग्वाटेमाला,
उसके बाद है अल सल्वाडोर, यह अक्सर चर्चा में था, हाल ही में यह चर्चा में था। अल सल्वाडोर, यहाँ है बेलीज, होंडुरास, ये है निकारागुआ, यहाँ पे है कोस्टरिका, और यह है पनामा। यहाँ आ जाइए जमैका, ये है क्यूबा, यहाँ पे है बहमास, यहाँ है हैती, यह है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो यह जो छोटे छोटे कैरिबियाई देश हैं जो आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ के नाम दिखा दिए गए हैं, इनको आपको जानना होगा कि कहाँ पर लोकेट हैं, कहाँ पर यह हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें भी अगर ख़ास तौर से कहा जाए आपको किनको जानना जरूरी है, जो आजकल यह अक्सर चर्चा में आ जाते हैं, वो है क्यूबा। क्यूबा के विषय में जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसकी चर्चा बहुत जगहों पे मिलेगी आपको क्यूबा की। उसके बाद जमैका का भी आपको मिलेगा। हैती, यह भी आपको मिलेगा सुनने को। उसके बाद अल सल्वाडोर, जो अभी चर्चा में था तो यह है ही। ग्वाटेमाला, उसके बाद निकारागुआ। यह हम खास खास चीज़ें बता रहे हैं जिनकी चर्चा आपको मिलेगी। और यह है पनामा। इन सब की जो है चर्चा आपको मिलेगी भूगोल पढ़ते समय, अक्सर यह नाम आएगा। इसलिए जब यह नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत यह फिगर आना चाहिए कि यह कहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। मैपिंग का यही गुण है, यही तरीका है, आपको पता चलना चाहिए तुरंत कि यह कहाँ है, तभी आपका मैपिंग सफल होगा कि नहीं, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह भी जान लीजिए। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है, यहाँ है। मैक्सिको यहाँ है तो यह मैक्सिको की खाड़ी है। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ लिखाया गया है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया गल्फ यहाँ पे, ठीक। जो कैलिफोर्निया सिटी है वो यहाँ पे है, तो यहाँ इसके गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखाया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है यह। इस प्रकार से आप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में जान गए। इसके जो है राजनैतिक मानचित्र इसको कहा जाता है, इसको समझ लिए। राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें हैं आपको पता चल गई। तो स्टेट, राज्य और साथ में यह कैरिबियाई देश, इनके विषय में जाने हैं। यहाँ पर जो है आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है लास्ट में आकर जो जुड़ा हुआ है वह आप फिगर में देखे होंगे, तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जाकर जुड़ता है। यहाँ आप देख रहे होंगे इस जगह, यहाँ पर, तो यह भी आपको जानना होगा कि यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका से आकर जुड़ जाता है। इसी क्षेत्र को जो है सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका, जब आपको सेंट्रल अमेरिका का ही नाम आता है तो इसी को आप जानेंगे। यह मध्य का इलाका जो होता है वह सेंट्रल अमेरिका में आता है। अब यहाँ जो है आपको प्राकृतिक मानचित्र के विषय में अब जानना है, उत्तरी अमेरिका के प्राकृतिक मानचित्र को समझना है। कैसे इसको देखेंगे यह ज़्यादा ज़रूरी होता है भूगोल में आपको जानने के लिए। इसको ज़्यादा समझना जो है ज़्यादा ज़रूरी है, इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको अब अगले वीडियो में एक लाइन से बताया जाएगा, तो अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।